ये प्रशासन का काम है। प्रशासन अभी चुप्पी साधी हुई है। SN लाइव, सच सबसे आगे। सिवान में गला रेतकर युवक की हत्या, बोरे में मिला शव, उबल पड़ा जन आक्रोश। लापरवाह प्रशासन पर उठे बड़े सवाल। सिवान में फिर खून, फिर गुस्सा, प्रशासन बेखबर या नाकाम। सिवान एक बार फिर से अपराध की आग में जल उठा है। नगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी सनी बासफोर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई निर्मम हत्या ने पूरे जिले को हिला के रख दिया। हत्या भी ऐसी कि सुनकर रूह कांप जाए। गला रेतकर शरीर पर चाकू के कई वार और शव को बोरे में बंद कर नदी किनारे फेंक दिया गया। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा था। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर। कैसे हुआ पूरा मामला जानते हैं। रविवार शाम सनी बासफोर अपने काम से हुसैनगंज की ओर निकला था। देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजनों की चिंता बढ़ी। परिवार ने रात में ही पुलिस को सूचना दी, लेकिन हमेशा की तरह कोई हरकत नहीं, कोई खोज नहीं। सोमवार सुबह हथौड़ा गांव के पास नदी किनारे सनी की स्कूटर मिली। स्थानीय लोगों को कुछ गड़बड़ लगी तो तलाश के दौरान कुछ ही दूरी पर बोरे में बंद उसका शव मिला। दृश्य इतना दर्दनाक था कि देखने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। साफ दिख रहा था कि हत्या पूर्व नियोजित, बेहद क्रूर और नृशंस तरीके से की गई। शरीर पर कई वारों के निशान थे जो किसी गहरी दुश्मनी या फिर लूट के इरादे की तरफ इशारा करते थे। सड़क जाम, शव के साथ प्रदर्शन, जनता का गुस्सा फूटा। शव मिलते ही परिजनों व स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सनी का शव लेकर सिवान सदर अस्पताल के सामने सड़क जाम कर दिए। आगजनी शुरू हो गई, नारेबाजी होने लगी और प्रशासन के खिलाफ माहौल तेज हो गया। हमारी शिकायत पर समय रहते कार्रवाई होती तो सनी आज जिंदा होता, परिजनों का यही आरोप था। लोगों ने कहा है कि अपराधी खुले घूम रहे हैं, पुलिस केवल फाइल दबाकर बैठी है। घटना के बाद लोगों में डर का माहौल है और गुस्सा यह कि प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रशासन पर सवाल, आखिर कब तक जांच जारी है का ढकोसला। सिवान में पिछले कुछ महीनों से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लगातार हत्याएं, लूट, गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन पुलिस हर बार वही पुरानी लाइन बोल देती है। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इस बार लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या पुलिस ने रात में सूचना मिलते ही खोजबीन शुरू की? हत्या के पीछे किसका हाथ है? पुलिस को कोई अंदेशा क्यों नहीं? सिवान में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने की योजना कहाँ है? हुसैनगंज और आसपास के इलाकों में अपराध का नेटवर्क कौन चला रहा है? परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही और ढीली कार्यशैली के कारण अपराधी लगातार वारदात कर रहे हैं। मृतक कौन था? क्यों बड़ा मामला संवेदनशील? सनी बासफोर एक मेहनती युवक था, दवा व्यवसाय से जुड़ा हुआ। दवा मंडी से दवाई लेकर ग्रामीण दुकानों में सप्लाई करता था। स्थानीय लोग बताते हैं कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये लूट का मामला है या फिर किसी बड़े गैंग की करतूत या व्यवसाय से जुड़ी कोई साजिश? पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं है। लोग क्या मांग रहे हैं? जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी, उच्च स्तरीय जांच, परिवार को मुआवजा, प्रशासनिक जिम्मेदारी तय की जाए, क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सड़क से उठी आवाज, सिवान में कानून व्यवस्था फेल है। इस घटना ने प्रशासन की कमजोर व्यवस्था को पूरी तरह से बेनकाब करके रख दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि जहां आम लोग घर से निकलने में डर रहे हैं तो वहीं अपराधी बेधड़क घूम रहे हैं। सिवान में हाल के दिनों में हुई कई घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कबाड़ी गैंग, पाइप चोरी, लगातार फायरिंग, हत्या और लूट की वारदातें। अब सनी की हत्या ने उस आक्रोश को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अंत में क्या जागेगा प्रशासन? सिवान की जनता अब तक बस यही सुनती आई है, जांच जारी है, कार्रवाई होगी। लेकिन यह घटना बता रही है कि अब लोगों का सब्र खत्म हो रहा है। जब लोग सड़क पर शव लेकर उतरने पर मजबूर हो तो समझिए मामला कितना गंभीर है। अगर प्रशासन ने अब भी सख्ती नहीं दिखाई तो आने वाले दिनों में हालत और बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिवान, उमर इरशाद, न्यूज़ दिल्ली। बहुत दुखित बात है, बहुत दुखित बात है ये। मैंने कल 4 बजे सुबह से शाम को 4 बजे वो घर से आया है। उसी समय से न पता है, रात भर बेचारे खोज खाज कर पूरा मोबाइल उनका बंद है, कोई काम नहीं कर रहा है। फिर हम लोग गए थाना पता चला क्या कि एक गाड़ी मिली है हुसैनगंज के आसपास सारेया में, तो वहाँ पर हम लोग गए। उसके बाद वो लाश का पानी में जो गोताखोर लोग आए खोज कर निकाले। बोरा में इतना माने थी था कि अब क्या कहें।
बहुत दुखी घटना है। क्या करते थे संदीप कुमार? संदीप कुमार ये अरे यही बगल में आपके वो जो जिम वाला बॉडी है प्रोटीन के काम करते थे, प्रोटीन बेचते थे। हम लोग का मांग ये है कि कम से कम बढ़िया अधिकारी कोई आए और इनका जांच करे, अच्छा से दूध का दूध और पानी का पानी विचार करे, यही हम कहेंगे। हो दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके परिवार को जो मुआवजा है, मुआवजा का अनाउंस कर रहे हैं। हम अभी डिमांड कर रहे हैं एसपी साहब का, जिलाधिकारी महोदय का हमें यहाँ मांग किए हैं, उनको आना होगा। तभी हम लोग यहाँ रोड जाम किए हैं, तभी यहाँ से हम लोग हटने का काम करेंगे। तो आखिर हत्या का कारण क्या, कैसे हत्या हुई है, क्या कुछ पता चल सका है? नहीं, अभी हम लोग को कुछ पता नहीं है, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन अभी चुप्पी साधी हुई है। हमने वहाँ पहुँचे तो वहाँ के जो थाना प्रभारी है मिहिर कुमार जी बहुत सुस्त नजर आए, वो बहुत सुस्त नजर आए। अपने हमने सोर्स पर भी से अपने गोताखोरों को बुलाया, हमने ये गोताखोरों के द्वारा लाश ढूंढवाने का काम किया। अभी हम लाश लेकर 100 को लेकर सदर अस्पताल के पास हम लोगों ने आगजनी का काम किया है, हम रोड जाम किए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आप लोगों के दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द हम लोग 24 घंटे का अल्टीमेटम दिए हैं प्रशासन को, और 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आक्रोश रूप भी जिला प्रशासन देखने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, मतलब कि डूब जाने से मौत हुई है या हत्या की गई है? हत्या की गई है, पूरा गर्दन में, माथा में चाकू से वार किया गया। कम से कम 15 से 20 चाकू मारा गया। गोली भी हम लोग का अंदेशा है, क्योंकि यहाँ के जो छेद है वह गोली का निशान हो सकता है। ये जांच का विषय है, ये प्रशासन अपना जांच करेगी। तो आखिर क्या कारण हो सकता है, किसी पे संदेह है, आखिर इनके साथ इस तरह की घटना क्यों हुई है? क्या अभी हम लोग अभी उस पर जो संदेह की बात हम लोग बोल रहे हैं, हम अपने प्रशासन से ये इस बात को हम बताए हैं, और परिजन जो है यहाँ प्रशासन से अपनी बात रखेगी। एसडीपीओ साहब आ रहे हैं, एसपी साहब आ रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय भी आ रहे हैं, उनके समक्ष हम अपनी बातों को रखेंगे। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।